हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी 2 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैं जो 10 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ उन सबकी भी प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आप उन सभी का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका बिल्कुल फ्री फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा इसका स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में और सिलेंडर के। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, देखते हैं कितने हो पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है देयर आर 2 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस। एक्चुअली क्यूबॉइडिकल लिखा है इसमें, लेकिन एक क्यूबॉइडिकल है और एक क्यूबिकल है, ठीक है। क्यूबॉइडिकल माने क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है वो क्यूबॉइड होता है, और जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट एक जैसी होती है वो क्यूब होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला बॉक्स जो है ये तो क्यूबॉइडिकल है, जैसे कि माचिस की डिब्बी की तरीके की शेप आप समझ सकते हैं। इसकी लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 40 सेंटीमीटर, फिगर में बना हुआ है, जब आप करें तो आप बुक को साथ में लेके बैठे। हाइट जो है 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 है, जिसको ब्रेथ या ब्रेथ कहते हैं। और जो दूसरा बॉक्स है, दूसरा बॉक्स जो है वो क्यूब के आकार का है। क्यूब माने सब तरफ से बिल्कुल एक ही जैसा, जैसे कि लूडो खेलने वाला पासा होता है जिसको डायस कहते हैं, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी 50 है, इसकी सारी साइड 50 है, तो ये भी 50, ये भी 50, ब्रेथ भी और हाइट भी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्यूब होगा उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये कह रहा है विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में जो है कम मटेरियल, कम चीज़, जिस भी चीज़ का हम बनाएं गत्ते का, कम मटेरियल लगेगा। तो कम मटेरियल लगेगा या ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ये हम किस बेस पे बना सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम पहले सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इसको मैं ए कह देती हूँ और इसको बी, ठीक है। तो मैं लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, बॉक्स बनाने के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स ए, ठीक है, इसका नाम मैंने ए रख दिया। तो ये क्यूबॉइड के आकार का है, तो इसका जो यहाँ पर आप लिख भी लेंगे पहले, एल इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर दिया है इसके लिए, और बी ब्रेथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर है, और हाइट इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके लिए जो है साइड इक्वल्स टू, सारी साइड इक्वली होंगी, लेंथ ब्रेथ, ये ए से दिखाते हैं साइड को, ये इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है, जो होता है 2LB, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इन एच और एल, बी और एच, एल और बी के बीच में इंटू का साइन है। इंटू का साइन अल्फ़ाबेट में ABCD में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो L कितना है, 60 है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 40, प्लस B कितना है, 40 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 50, और लास्ट में हो जाएगा H इंटू एल, यानी कि 50 इंटू 60, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, ठीक है। और जब इन तीनों को ऐड करके, और बाहर से 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आ गया, सरफेस एरिया टोटल 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम, दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका निकालेंगे। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6a²। ए यहाँ पर साइड है, ठीक है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड कितनी है 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये 6 इंटू 2500 हो जाएगा। ठीक है, जब 6 इंटू 2500 करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये ज़्यादा है, देखने में ये बॉक्स छोटा लग रहा है लेकिन टोटल सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्यूबिकल बॉक्स है उसको बनाने में ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। किसी चीज़ को बनाने में कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा ये हमें कैसे पता चलता है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सूटकेस विद मेजर। एक सूटकेस है, उसकी मेजर ऐसे दे दी, ऐसे भी लिख के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेजर्स ऐसे दे दी। ठीक है, तो सूटकेस आपने देखा ही होगा, वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म का होता है। तो इसमें ये जो पहली वाली है ये एल है, यानी कि एल 80 सेंटीमीटर हो गया। जो दूसरा है बी है, बी 48 सेंटीमीटर हो गया, और जो तीसरा है ये एच हाइट है, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे भी लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख लेना। और इसके बाहर से हमने एक कवर बनाना है सूटकेस का, टर्पुलिन कपड़े का। टर्पुलिन एक कपड़ा होता है, उसका हमने सूटकेस का कवर बनाना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जिस कपड़े का हमको कवर बनाना है, ये कपड़ा है, आप कपड़े की चौड़ाई तो नहीं बदल सकती, चौड़ाई तो जितनी रहती है उतनी होती है, ये 96 सेंटीमीटर। तो हमको कितनी लंबाई लगेगी कपड़े में, लंबाई कितनी लंबा कपड़ा लगेगा इसका जो है कवर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो सूटकेस का कवर बनाने में उतना ही एरिया का कपड़ा लगेगा जितना कि सूटकेस का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो पहले आप सूटकेस का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक, तो पहले आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टी ऐसे लिख देती हूँ मैं, ऑफ सूटकेस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल कितना है 80, तो 80 इंटू 48 प्लस BH यानी कि 48 इंटू 24 और प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, दो को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जो टर्पुलिन का कपड़ा लगेगा उसका एरिया इतना आ गया। ठीक है, तो अब आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 100 सूटकेस के लिए पूछ रहा है, फॉर 100 सूटकेस, 100 सूटकेस के कवर सिलने हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक सूटकेस का था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कितना लंबाई का कपड़ा लगेगा। तो एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब एरिया तो कपड़े का इतना ही है 13,824 लेंथ कितनी है हमको निकालनी है, ब्रेथ 96 है। ठीक है, कितना लंबा कपड़ा लगेगा निकालना, तो एल निकालना है तो 96 को इसके नीचे ले जाएंगे तो 13,824 ओवर 96, इसको 96 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप 96 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 144। ठीक है, तो 144 आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा 144 आपके पास, 144 इतना सेंटीमीटर आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 144, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 144 मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 144 मीटर लंबा कपड़ा आपको चाहिए होगा 100 सूटकेस का कवर बनाने के लिए। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर बार बार आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। ठीक है, एक क्यूब है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्यूब है, ये है क्यूब, इसकी साइड्स ए समझ लीजिए, सारी साइड ए ही होंगी।
तो इसकी साइड निकालनी है और सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया दे रखा है इसका, कितना दे रखा है सरफेस एरिया इसका, दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का 6a², मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ए निकालना है, तो ए स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, 600 के नीचे ले जाएंगे, 6 को कैंसिल होगा, 6 × 1 = 6, तो 100 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 100। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालनी, हमें तो साइड निकालनी है ना, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट अंडर रूट लग जाता है, और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है ना 100, तो 10 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर, एक कैबिनेट है आपकी बुक में बना है, आप देखना, उसकी मेजरमेंट है 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर। कहने का मतलब है उसकी लंबाई है 1 मीटर, उसकी चौड़ाई है 2 मीटर और उसकी हाइट ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो कह रहा है कि उसने उसको पूरा पेंट किया पर बॉटम, नीचे का तला पेंट नहीं किया। तो जो ये बॉक्स है ये क्यूबॉइड के आकार का है ऐसा। ठीक है, तो बाकी सब जगह से उसने पेंट किया, नीचे से पेंट नहीं किया। तो नीचे में कौन सा वाला आता है, L × B आता है, तो आपको एक L × B इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL, ये तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर वैसे ये कायदे से ये अंदर होता है, 2 सबके साथ होता है ना, तो हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, पर यहाँ पर नीचे तला कम करना है, तो एक LB कम करना है, तो ये सिर्फ हो जाएगा LB + 2BH + HL। ठीक है, BH + HL तो 2 रहेंगे, लेकिन LB सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो रख लीजिए इसको, जब आप L × B यानी कि 1 × 2 आ जाएगा, +2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, B कितना है 2 × H है 1.5 प्लस H कितना है 1.5 और 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 +2 ऐसे ही लिखिए, 15 2 × 30 यानी 3 हो जाएगा, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट भी लगेगा, और 15 × 1 = 1.5 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 × ये हो जाएगा 4.5, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4.5 का डबल 9 होता है, तो ये हो जाएगा 9 + 2 यानी कि 11। ठीक है, 11 मीटर जो है इसका, 11 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो ये इसने पूछा कि हाउ मच सरफेस एरिया, कितना पेंट किया उसने, 11 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया उसने पेंट किया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो तला भी पेंट करती तो पूरा 2LB ही आता, एक LB को कम नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडिकल हॉल। एक हॉल है, एक कमरा है, डेनियल उस पर पेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि जब पेंट करते हैं तो चारों दीवारी पर पेंट करता है और ऊपर पेंट करता है, जमीन पर तो पेंट होता नहीं है, तो एक LB इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, जो कमरा है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है L वो है 15 मीटर, जो ब्रेथ B है वो है 10 मीटर, हाइट है 7। ठीक है, तो ये जो पेंट करने का फ्रॉम ईच कैन ऑफ, जो कैन एक लाया, वो पेंट करने की जो कैन लाया जिसके अंदर पेंट है, उसमें से एक कैन में से 100 मीटर स्क्वायर जो है वो पेंट हो जाता है। तो कितनी कैन लगेंगी, ठीक है, रूम को पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस टू बी पेंटेड, जिस सरफेस पे पेंट करना है जो उसका एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एक LB एक ही आएगा, ठीक है, और 2 क्या आएंगे BH + HL। एक LB कम इसलिए हो गया क्योंकि फर्श पे पेंट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 15 × 10 L × B + 2 B × H 10 × 7 + H × L यानी कि 15 × 7। तो 15 टाइम जब 150 हो जाएगा, +2 10 7 जब 70 हो जाएगा, प्लस ये 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150 + 2 × 175। ठीक है, और जब आप इसका 175 ,
ठीक है। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डबल कर लीजिएगा 175 का, ठीक है। और ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है एरिया। तो 500 मीटर स्क्वायर। अब 1 कैन, एक कैन से कितना पेंट होता है 500, सॉरी एक कैन से पेंट होता है 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर स्क्वायर। तो हमको पूछना है, हमको पूछा कि कितनी कैन लगेंगी। तो जो 500 है ना उसको इस 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी कैन यूज होगी, 5 कैन्स लगेंगे, 5 कैन्स, 5 डब्बे लगेंगे पेंट करने के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है। ये जो दो फिगर्स है, एक इन्होंने ऐसे सिलेंडर बना के दे रखा है, ठीक है। इस सिलेंडर का डायमीटर उन्होंने 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट भी 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एक यहाँ पर क्यूबॉइडिकल बॉक्स दे रखा है, क्यूबॉइड के आकार का बॉक्स है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ, ऐसे आला तिरछा बना दिया मैंने, ठीक है। इसकी ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है। अच्छा ये क्यूबॉइडिकल नहीं है, क्यूबिकल है, ये भी 7 है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब 7 है। तो ये कह रहा है कि तो ये किस तरीके से सेम है, कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा है किस तरीके से सेम, बिकॉज बोथ हैव सेम हाइट। सेम तो इसलिए है कि दोनों की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, दोनों की एक सी है, ठीक है। अब इसका जो है आगे ये कह रहा है विच बॉक्स हैज द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किसका जो है लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। जो ये होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही को कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, माने सिर्फ इस वाली सरफेस का एरिया जो बीच में का गोल ऐसी सरफेस है जो। और इसका लेटरल का मतलब है, इसका लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है 4 वॉल्स का, सिर्फ 4 दीवारों का, जो होता है 4a²। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये होता है 2πRH। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हो गई 7/2 या 3.5, मैं 7/2 ही लिखती हूँ क्योंकि 7 से 7 कटेगा। और एच भी 7 है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 जा कट गया, तो ये बचा 11 × 2 × 7, ठीक है। यानी कि 22 × 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया, इसका आ गया लेटरल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब की शेप का बॉक्स है, ठीक है। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका 4a²। ए क्या होती है साइड, यानी कि 4 × साइड का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 7 से कितना होता है 49, यानी कि 4 × 49, ठीक है। और जब आप 4 × 49 करेंगे, सॉरी ये ऊपर वाला 196 आएगा बच्चों, ठीक है 196। और जो नीचे है नहीं 154 ही आएगा करके 22, हाँ 154 आएगा, ये आएगा 194, 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 63, 196 इसका आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है, इसका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल नहीं पूछा, टोटल माने तो पूरा होता है, लेटरल माने क्यूबॉइड के केस में या क्यूब के केस में सिर्फ 4 वॉल्स का, और सिलेंडर के केस में उसके कर्व वाले पार्ट का, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, मैं सोचूं एक्सरसाइज खत्म ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल क्लोज है, बंद है दोनों तरफ से।
अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कम है इसकी हाइट 3 मीटर है और रेडियस जो है यहाँ पर तो मैंने सही नहीं बनाया फिगर, यहाँ पे ये 7 मीटर, ये ज़्यादा है, ठीक है। ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट बी रिक्वायर, ठीक है। मेटल की शीट का बनाया तो कितनी शीट रिक्वायर होगी, मतलब सबका एरिया पूरा टोटल चाहिए होगा, इसका भी और इस वाले पार्ट का भी। तो टोटल सरफेस एरिया इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr/h, तो होगा ही, मतलब इस सरफेस का ये होता है 2πr/h, ये होता है πr², ये भी होता है πr², तो 2πr/h में 2πr² और ऐड करेंगे, यहाँ से कॉमन लीजिए 2π और r को कॉमन लेंगे तो h+r अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो रख देंगे 2π की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 7, ब्रैकेट के अंदर h+r, h है 3 और रेडियस है 7, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा बाहर 44 × 10, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर। तो 440 मीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत होगी जिससे कि हमको ये टैंक बनाना है। समझ गए आप? कभी भी ये पूछा जाए कितने कवर की ज़रूरत होगी, कितने शीट की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमेशा सरफेस एरिया ही निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है द लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है वो हॉलो है, मतलब खाली है, अंदर से खोखला है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये कैसा है, हॉलो है, ठीक है। कैसा है सिलेंडर, हॉलो है, और इसका जो लेटेस्ट सरफेस एरिया यानी कि 2πr/h, इसकी वैल्यू दे रखी है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट, इसको हाइट के अलॉन्ग कट करा, ठीक है। जैसे ही हम इसे हाइट के अलॉन्ग कट करके खोलेंगे तो एक ऐसी रेक्टेंगल के आकार की शीट बन जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगल के आकार की शीट बन जाएगी, ठीक है, जिसकी की चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है, जो शीट बनेगी उसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो एरिया ऑफ सिलेंडर होगा वही एरिया ऑफ शीट होगा, रेक्टेंगुलर शीट होगा। तो इसका एरिया तो दे रखा है 4224 और इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा 4224 इक्वल्स टू लेंथ तो निकालनी है, ब्रेथ इसने 33 दे रखी है, तो यहाँ से लेंथ हो जाएगी 4224/33, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर, ये इसकी 128 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। जब हमें लेंथ मिल गई तो फिर हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको निकालना क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 × l + b, तो ये हो जाएगा 2 × लेंथ अभी हमने निकाली 128, b हमको इसने खुद ही दे रखा था, तो ये हो जाएगा 2 × 161 और ये हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। तो 322 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अ रोड रोलर देखा होगा आपने, जो रोड को रोल करता है, ठीक है। टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करने के लिए, प्लेन करने के लिए उसने 750 बार घूमा हो, ठीक है, इतने रिवॉल्यूशन लिए उसने, ठीक है। Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। ये रोड रोलर है, सिलेंडर के आकार का ही होता है। इसका जो डायमीटर है, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है, ये 84 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट जिसको कहते हैं h, या लंबाई है h, ये आपका डायमीटर है d, तो r इसका आधा हो जाएगा 84/2, 42 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा कोई भी रोड रोलर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो रोड रोलर एक बार में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर रोड को प्लेन करता है, ठीक है। तो इन वन रिवॉल्यूशन a roller
will plane the area of the road equal to its curved surface area। ठीक है, तो इसका हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2πr/h, यानी कि 2 × 22/7, r 42 हुआ और h 100 रख देंगे आप, या 1 मीटर भी रख सकते हैं। ठीक है, या अगर इसको 1 मीटर रखना चाहते हैं तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करके 42 सेंटीमीटर है तो अपॉन 100 इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको 6 ये कट जाएगा और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 264/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन 750 रिवॉल्यूशन, तो एक चक्कर में तो इसने इतना एरिया प्लेन किया, तो 750 जब चक्कर लगाएगा तो ये कितना एरिया प्लेन करेगा, ये हो जाएगा 750 × 264/100। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, 5 × 5 = इसी, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 2, और ये आपके पास आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 1980 मीटर स्क्वायर। सड़क का इतना एरिया ये प्लेन करेगा। कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से देख लेना, बार बार वीडियो को 2-3 बार देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन कोर्स फटाफट हो, इसलिए मैं जो है एक ही वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की सोच रही हूँ। ये 2 हैं, चलिए 2 क्वेश्चन रह गए हैं, कर ही लेते हैं इनको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ डायमीटर। एक कंपनी जो है एक सिलेंड्रिकल डिब्बों में अपना दूध जो है पैक करके देती है। इसके बेस का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल, इसमें एक लेबल लगाती है, ऊपर से अपने कंपनी का नाम लिखती है। अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर बीच में नाम लिखती है कंपनी अपना, तो हाइट घट के 2 इधर से घटेगी, 2 इधर से, यानी 16 हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेवल, तो जो लेवल है वो कितना एरिया कवर करता है। देखो ये डायमीटर है, डायमीटर तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगी 14 की आधी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब इस लेवल की जो हाइट है वो 2 यहाँ से नीचे है, 2 यहाँ से नीचे, टोटल 20 थी, 20 में से 2 इधर से कम करी, 2 इधर से कम करी, तो जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 16। मैं बता देती हूँ, 20 - 4 कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ही लगा हुआ है लेवल, तो 2πr/h निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, r कितना हो जाएगा 7 × h कितना हो जाएगा 16, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44 × 16। ठीक है, और जो 44 × 16 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह जो है वो लेवल घेरेगा, उतने में पैकेजिंग में नाम वाम लिखा होगा। 11th क्वेश्चन, अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब ये अच्छा 2 बार है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 11.3 के। मैंने पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आप बड़े इत्मीनान से बहुत अच्छी तरीके से इसको देखें और क्वेश्चंस को समझें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।